यूक्रेनी फौज का रशियन टैंक्स पर बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन ने उड़ाया रूसी फौज का T-72B3 टैंक। एडमिन सब करेगा राहुल, ये जरा शॉट्स देखिए आप। यूक्रेन की आर्मी ने T-64 टैंक से किया अटैक। ये टैंक वर्सेस टैंक की लड़ाई हो रही थी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए, ये टैंक वर्सेस टैंक लड़ाई चल रही थी। रशियन टैंक्स पर हमला किया गया है, जिसके विजुअल्स आपके सामने। ये हॉलीवुड की मूवी नहीं है, बट देखिए आप, दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। ये हैरान करने वाली तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और आई है, रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन। विजुअल्स दिखाइए, ये देखिए आप, जो जानकारी आ रही है। रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन। राहुल 50-50 में रखिएगा। यूक्रेन ने अमेरिका से मांगे बेहद खतरनाक क्लस्टर बम। हाइमार्स से दागने के लिए यूक्रेन की क्लस्टर बम की मांग। क्लस्टर बम की मांग पर अमेरिका ने चिंता जताई। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। यह हैरान करने वाली खबर है। सीधे आइए बिग बॉल पर। इसके बाद मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, फिर मैं आशीष के पास चलूंगा। यूक्रेन को चाहिए बैंड क्लस्टर बम। ये देखिए आप, यहां पर यूक्रेन ने रूस में हाइमार्स से महाविनाश के लिए यूएस से क्लस्टर बम मांगे हैं। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन ने जो 100 देशों में बैंड क्लस्टर बम की मांग पर अमेरिका ने जताई है चिंता। नेक्स्ट दिखाइए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा यह हमारी पॉलिसी में नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए, उन्होंने क्या कहा। सीएनएन का दावा, अमेरिका ने अभी यूक्रेन की मांग को खारिज नहीं किया है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो खबर देखिएगा, बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा ये खबर। यूक्रेन को दिए गए कई हथियार इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे, सिर्फ ब्रेकिंग। बैटलफील्ड से दूर है यूक्रेन को दिए गए हथियार। मेंटेनेंस की वजह से बेकार पड़े हैं यूक्रेन को दिए गए हथियार। वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज खुलासा। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इस तरीके से बैटलफील्ड से दूर है हथियार, मेंटेनेंस की वजह से बेकार पड़े हथियार। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से खुलासा। सीधे बिग वॉल पर आइए, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो दिखाते हैं आप। यूक्रेन को मिले हथियार बेकार, यूक्रेन को मिले हथियार हुए बेकार। जंग के लिए यूक्रेन को दिए गए हथियार इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। नंबर 1, मेंटेनेंस में मुश्किलों के चलते ये हथियार इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यूरोपियन अलाइज के झगड़े के चलते हथियार इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर सबसे ज्यादा नुकसान हॉटजियर का हो रहा है, क्योंकि 90% जो हॉटजियर हैं उनकी सर्विसिंग यूक्रेन के बाहर होनी है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे चलिए आशीष के पास। आशीष, कितना सच कितना झूठ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। इन्होंने मांग की है हाइमार्स में क्लस्टर बम की, इनके हथियारों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू इन अ स्पॉट, बट व्हाट इज द ट्रुथ? डबल ट्रूथ बताते हैं निशांत। देखिए, मैं जब 6 महीने पहले नाटो की एक्सरसाइज कवर कर रहा था, वहाँ पर कुछ हिस्सों में यूक्रेनी सोल्जर्स को नेटो की तरफ से क्या क्या हथियार मिल रहे हैं, जैवलिन, हाइमार्स, ये सब की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो जो कुछ वेस्ट से मिल रहा है वो सीखना और इतनी जल्दी उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना, ये दिक्कत थी ही। लेकिन उसी समय मुझे समझ में आ गया था, जितना मैं डिफेंस कवर कर चुका हूँ, मिलिट्री इक्विपमेंट लेना, मिलना, खरीदना, पैकेज में मिलना, एड में मिलना, ये एक बात होती है। किसी भी देश में उस इक्विपमेंट को मेंटेन करना ये बड़ी दिक्कत होती है, और जिसकी शुरुआत हो गई है। चाहे भारत में भी आप देख लीजिए, फाइटर जेट से लेके हाइमार्स तक, हर एक चीज़ को आपको मेंटेन करने के लिए 1 साल के बाद का जो साइकिल शुरू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी की वजह से एयरक्राफ्ट कितने भी हो, सर्विसेबल एयरक्राफ्ट, टैंक्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। कई बार तो वो 60-70% पर ही आकर अटक जाते हैं, और इसी बात की शुरुआत हो गई है। अब जो कुछ वेस्ट से मिला था शुरुआत में, आनन फानन में दे दिया गया था, उसके बाद में दिया जा रहा है, लेकिन वो मेंटेन हो नहीं पाएगा तो यूक्रेनी सोल्जर्स उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। ये न केवल यूक्रेन के लिए, दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए है। एनी मिलिट्री प्लेटफॉर्म रिक्वायर्स अ वेरी हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ मेंटेनेंस, और वो जो प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरली वही कर पाते हैं। ओके आशीष,
बिफोर आई क्लोज आई थैंक यू, मुझे ये बताइए पहले अपने पीछे दिखाकर कि अभी वहां पर तापमान क्या है और आप हैं कहां पर? मैं निशांत कीव अब आ गया हूँ आज सुबह, और उसके बाद में हम यूक्रेन से बाहर जाने की तैयारी करेंगे क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो गया। मेरे कैमरामैन कपिल आपको पैन करके दिखाएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर ऑब्वियसली माइनस में है और रेंज होता है लगभग -6 से लेके -16 तक, और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और इसी के बीच में इस बात का खतरा लगा रहता है कि बमबारी भी हो जाएगी आए दिन। कल तो आधी रात को सायरन बजा था और अचानक से हमें बिस्तरों से छोड़कर एकदम ठीक है। बंकर में, शेल्टर में ओके, जाना पड़ा ओके, था। आशीष। जो न्यूक्लियर नॉर्मलसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही ठीक है, है। यहाँ पर सायरन की नॉर्मलसी हो रही है। आशीष, बर्फबारी के बीच बमबारी, दैट्स अ वेरी डेडली थिंग, बट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।